प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं इंदिरा सिंह मीणा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, कल हमने अलंकार का टॉपिक शुरू किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अलंकार का टॉपिक आपकी 9th की कक्षा में नहीं था। इस वर्ष हमारा जो सिलेबस है वो परिवर्तित हो गया है। उसमें हमारा पहला टॉपिक जोड़ दिया गया अलंकार एवं भेद, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं, उसमें शब्दालंकार के कितने भेद हैं, उनमें हमने सबसे पहले कल पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ये हमने कल पढ़ लिया था, जहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां क्या होता है, वहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। अब देखो, शब्दालंकार का दूसरा हमारे पास भेद है, वो ये है यमक अलंकार। यमक अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार। यमक अलंकार शब्दालंकार का दूसरा भेद है। इससे पहले हमने कल पढ़ा था अनुप्रास अलंकार पढ़ा था, और आज हमारा दूसरा भेद है यमक अलंकार। जहां शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न निकले। वहां यमक अलंकार होता है। अपनी परिभाषा क्या कर रही है? जहां शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भी निकले, वहां यमक अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द दो बार है, लेकिन दोनों बार उस शब्द का अर्थ है वो भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जबकि हमने कल पढ़ा था अनुप्रास अलंकार, वहां वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार थी। अनुप्रास में तो क्या है, देखो इसमें भेद, भिन्नता। यहां तो अनुप्रास में तो वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार है, लेकिन यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार है। जैसे ये देखो कै, न और कै, ये अलग अलग है तो वर्ण है, और जब इनको एक साथ जोड़ दिया तो ये बन गया कनक, तो ये क्या बन गया? शब्द बन गया। तो इस प्रकार शब्दों की आवृत्ति जहां एक से अधिक बार होती हो और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भी निकले, वहां यमक अलंकार होता है। वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे हमारे पास है कनक कनकते, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी, सौगुनी मादकता अधिकाय। मादकता अधिकाय जग में जो खाए बोराए वह खाए बोराए,
वो खाए बोराए वह पाए बोराए, या तो जग में खाए बोराए या फिर जग में पाए बोराए या पाए बोराए, पाए बोराए, पाए बोराए। अपनी परिभाषा क्या कह रही है? जहां शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भी निकले, वहां यमक अलंकार होता है। तो देखो यहां कनक कनक ते सौगुनी, या कनक कनक दो बार आए, यहां कनक का अर्थ है देखो धतूरा, और दूसरे का अर्थ है स्वर्ण यानी सोना। हो गया। अपनी परिभाषा क्या कह रही है कि प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भी निकलना चाहिए। तो देखो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए जग वह पाए बोराए जग। एक तो वह धतूरा होता है जिसका मदपान करने पर व्यक्ति में नशा छा जाता है, और एक वह स्वर्ण या सोना होता है जिसको प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति में धन है, जो स्वर्ण है जो सोना है उसका नशा था आ जाता है। तो कहने का मतलब यहां कनक कनक शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भी निकलता है। इसी प्रकार से अपन दूसरे एक उदाहरण ले सकते हैं। भजन कहो ताते भजू, सेकंड उदाहरण है भजन कहो, भजन कहो ताते भजो, भजो ताते भजो, भजो ने एको बार, भजो ने एको बार, भजो ने एको बार, दूरी भजन जाते कहो, दूरी भजन जाते कहो, कहियो सो तू भजो गवार, भजो गवार। देखो इसमें भी भजन शब्द दो बार आया है। भजन शब्द, एक भजन का अर्थ क्या है? पूजा करना, और दूसरे भजन का तात्पर्य क्या है? पहला हो गया पूजा करना और दूसरा हो गया भजन यानी भाग जाना, भाग जाना। तो इस प्रकार से यहां भी एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी भजन भजन, यहां भी कनक कनक। अपनी परिभाषा ये कह रही है कि जहां सब तो एक समान हो सकते हैं लेकिन उसका अर्थ भिन्न भी निकलता हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो यह शब्द अलंकार का दूसरा भेद था, यमक अलंकार। अब देखो तीसरा भेद, तीसरा है सलेश अलंकार। सलेश अलंकार, सलेश का अर्थ है चिपकना। क्या अर्थ है? चिपकना। सलेश का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपकना। जहां एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके रहते हो, जहां एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके रहते हो, वहां सलेश अलंकार होता है। तो देखो इसकी परिभाषा, काव्य में जहां, काव्य में जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार एक से अधिक बार काव्य में जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए या एक से अधिक बार अर्थ प्रकट करे, एक ही शब्द एक से अधिक बार अर्थ प्रकट करे,
वहां सलेस अलंकार होता है। वहां क्या होता है? सलेस अलंकार। वहां सलेस अलंकार होता है। परिभाषा क्या करी है कि सलेस का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। काव्य में जहां एक ही शब्द एक से अधिक, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो, यानी अधिक बार अर्थ प्रकट हो, या एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो, कई अर्थ निकलते हो, एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो, वहां सलेस अलंकार होता है। तभी कहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपकना, यानी एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए हो। देखो अपने उदाहरण में लिखेंगे, जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। पानी गए न उभरे मोती मानुष, पानी गए ने उभरे मोती मानुष चून। पानी गए ने उभरे मोती मानुष चून। तो देखो यहां पानी शब्द है, एक ही बार है, लेकिन इस पानी शब्द के कई अर्थ चिपके हुए, कई अर्थ निकलते हैं। पानी का मतलब जल से है, पानी का मतलब इज्जत से है, जल से है, इज्जत से है। पानी का मतलब मान सम्मान से है। तो कहने का तात्पर्य कि एक ही शब्द के कई अर्थ जहां पर चिपके हुए होते हो, वहां सलेस अलंकार होता है, या एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हो, वहां सलेस अलंकार होता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने अलंकार का टॉपिक शुरू किया, उसमें अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेदों की परिभाषा। तो शब्द अलंकार जो अलंकार का पहला भेद है, उसके 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और सलेस। सबसे पहले हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा, उसके बाद यमक अलंकार पढ़ा, और उसके बाद सलेस अलंकार पढ़ा। अब अलंकार का दूसरा भेद अपन पढ़ते हैं, यानी शब्द अलंकार के आपका जो कोर्स है, आपका जो सिलेबस है, उसमें 3 ही भेद है। अब देखो दूसरा अपना भेद है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार पहला क्या था? शब्द अलंकार था, और दूसरा है अर्थ अलंकार। इसके साथ साथ यदि आप जानकारी के तौर पर यह भी बताना चाहो तो सलेस अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, सबंग और अभंग। इनकी परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ अलंकार की परिभाषा देखो। अर्थ अलंकार जहां काव्य में अर्थगत परिवर्तन पाया जाता है, अर्थगत चमत्कार, अर्थगत चमत्कार या परिवर्तन पाया जाता है, वहां अर्थ अलंकार होता है। अब देखो इसकी परिभाषा न आकर इनके भेदों की परिभाषा आएगी भाषा में। शब्द अलंकार की ना आकर अनुप्रास, यमक और सलेस में से आएगा। उसी प्रकार से अर्थ अलंकार के जो भेद हैं उसके बारे में मैं आपको लिखा रहा हूं। अर्थ अलंकार के भेद, अर्थ अलंकार के भेद 4 होते हैं। जैसा कि आपने शब्द अलंकार में देखा, शब्द अलंकार के 3 भेद थे, अनुप्रास, यमक और सलेस। ठीक है, वैसे ही अब अर्थ अलंकार के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ऐसे हो गया, इसके 4 भेद देखो। यहां हो गया 1 नंबर पर उपमा, 2 नंबर पर हो गया रूपक, 3 नंबर पर हो गया उत्प्रेक्षा, और 4 नंबर पर हो गया आपका मानवीकरण। मानवीकरण 4 नंबर पर क्या हो गया? मानवीकरण हो गया। मानवीकरण।
शब्द अलंकार के 3 भेद थे तो अर्थ अलंकार के 4 भेद हो गए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। इसके अलावा भी इस अलंकार के अन्य भेद भी हैं, जैसे अतिशयोक्ति है, भ्रांतिमान है, उदाहरण अलंकार है, लेकिन वो आपके जूनियर की या सीनियर की कक्षाओं में आगे आएगा। अब आपका जो सिलेबस है उसमें इन्हीं की जानकारी है, तो इन्हीं को आपको देखना एक बार। अब है उपमा अलंकार। अर्थ अलंकार के अंतर्गत हमारा पहला भेद कौन सा है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार मैंने आपको पहले ही बताया कि अलंकारों में इस प्रकार से एक उदाहरण आ जाएगा कि उपयुक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है, नाम बताते परिभाषा दीजिए। उसकी पहचान करने के लिए आपको अलंकारों के भेदों की, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण, इन सब की परिभाषा याद होनी चाहिए। तो अर्थ अलंकार का जो पहला भेद है वह उपमा। उपमा का शाब्दिक अर्थ है, उपमा का शाब्दिक अर्थ है तुलना करना। उपमा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तुलना करना। क्या अर्थ है? तुलना करना, यानी किसी समान वस्तु से तुलना है, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करना, किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करना, तुलना करना। क्या हो गया? तुलना करना। जहां किसी वर्णित वस्तु, अब इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहां किसी वर्णित वस्तु की तुलना गुणधर्म अथवा व्यापार आदि के आधार पर, व्यापार आदि के आधार पर, आदि के आधार पर की जाती है, आधार पर की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। गुण, धर्म, अवस्था आदि के आधार पर तुलना की जाए। उपमा का सामान्य अर्थ क्या है? तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना, उसके समान समझना। या आप ये भी कह सकते हो, अत्यंत समानता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी एक समान माना जाए, वहां पर भी उपमा अलंकार ही होता है। अब देखो, उपमा अलंकार के कुछ अंग होते हैं, यानी उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग है? 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, समान यानी गुणधर्म और वाचक शब्द, ये 4 इसके हो गए। साधारण धर्म लिख लो या गुणधर्म, गुणधर्म और वाचक शब्द, वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ये इसके 4 क्या हो गए? अंग हो गए। क्या हो गए? 4 अंग हो गए। उपमेय, उपमेय जहां उपमेय की किसी वस्तु से के साथ वर्णन किया जाता है, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है, या आप ये कह सकते हो जिस वस्तु का
वर्णन किया जाता है। जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है वहां वो उपमेय है। उपमान, 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 उपमेय की समानता दिखाई जाती है। उपमेय की समानता, उपमेय की समानता दिखाई जाती है। समानता दिखाई जाती है। साधारण धर्म, यहां समान गुण को व्यक्त किया जाता है, समान गुणों को व्यक्त किया जाता है। साधारण धर्म, समान गुणों को व्यक्त किया जाता है। और चौथा है वाचक शब्द, वाचक शब्द। अब देखो वाचक शब्द, सबसे बड़ी बात इसमें यह है वाचक शब्दों की पहचान। वाचक शब्द की पहचान होनी चाहिए आपको। यदि आप वाचक शब्दों की पहचान कर सकते हैं तो उपमा का कोई भी अलंकार, कोई भी उदाहरण है आप बता सकते हो कि इसमें उपमा अलंकार ही आया है। जैसे वाचक शब्द है इसमें सा से सी, सा से सी, सरिस, सदर्श, आरु, सम, समान, आरु, सम, समान, जैसा। ये वाचक शब्द हैं। इन वाचक शब्दों के आधार पर आप पहचान कर सकते हो। कोई भी उदाहरण आएगा उपमा अलंकार का, उसमें ये वाचक शब्द आपको मिलेंगे। सा से सी, सरिस, सिदर्श, अरु, सम, समान, जैसा। ये वाचक शब्द जहां पर भी आए तो आपको ये मान लेना है कि यहां उपमा अलंकार आया है। तो देखो इस उदाहरणों में पता लग जाएगा कि इन वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है या नहीं, इनसे आपको पता लग जाएगा। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है गई, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पिघलनी चाहिए। देखो सी आया है, सा से सी। अपनी परिभाषा यही कर रही है कि जहां सा से सी ये कोई भी आए तो सी आया है। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोला। इसमें वाचक शब्द के रूप में सरिस आया है। क्या है? सरिस आया है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हो मुखमल के झूले पड़े या मखमल के झूले पड़े, झूले पड़े, झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला, हाथी सा टीला। देखो यहां भी सा आया है। तो कहने की बात यह है, याद रखने योग्य बात, कि इन वाचक शब्दों की पहचान आपको कर लेनी है। और ये वाचक शब्द जहां पर भी आए, सा से सी, सरिस, सिदर्श, अरु, सम, समान, जैसा, ये वाचक शब्द जहां पर भी आए वहां पर में उपमा अलंकार ही होगा, उपमा अलंकार होगा। साथ ही उसमें समानता गुण धर्म आदि के आधार पर भी की जा सकती है। जैसे उसका मुख कमल जैसा है, जैसा भी इसमें आया है तो उसके मुख की तुलना कमल से की है। इस प्रकार का उदाहरण भी आ सकता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अर्थ अलंकार का पहला भेद उपमा अलंकार पढ़ा है। इसके बाद में इनके जो 3 भेद और रह गए, जैसे रूपक, उत्प्रेक्षा और मानविक अलंकार, इनके बारे में अपन अगले वीडियो में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।